गुप्ता जी, 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 गुप्ता जी। हम लोगों की जो दोस्ती है ना वो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, बिकॉज हमारे मॉम डैड ने कभी इतनी गहरी दोस्ती किसी के साथ की नहीं. एंड बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मैं बताऊं आपको, बॉलीवुड ने हम लोगों का बहुत काटा है. आई विल टेल यू हाउ. जैसे आप देखो, ये जवानी है दीवानी, बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है. ऐ दिल है मुश्किल, बॉम्बे का लड़का बाहर मचा के आ रहा है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बॉम्बे के 3 लड़के तोमा तीनों खेल के आ रहा है. दिल चाहता है, बॉम्बे के लड़के बहनचो गोवा घूम के आ रहे हैं. दिल्ली वालों पे आपने मूवी देखी है घोसला का घोसला? मैं जो घर हड़ा पर है हम लोग, वही लक्की लक्की वही सालों ने दिल्ली पे बना दी कि चोरी चकारी भी हम ही कर रहे हैं. विक्की डोनर हम पे बनवा दी. मैंने कहा तुम भी तो डोनेट कर रहे होगे, पहले लाजपत नगर दिखाना जरूरी है हमारा. सबसे अनरियलिस्टिक मूवी जो बनी है ना दोस्ती पे, वो बनी है दिल चाहता है. सब उसमें 3 दिखाए, आकाश, सिद्धार्थ, समीर, सिड और सैम. निकनेम भी सिड और सैम. मल्होत्रा जायसवाल, अमीरी देख रहे हो, मल्होत्रा जायसवाल. उस टाइम पे मेरे 2 दोस्त थे, एक का नाम था छोटे, एक का नाम था घंटी. सच में घंटी का नाम इसलिए घंटी पड़ा क्योंकि एक दिन वो मैच खेलने आया, उसकी जिप खुली रह गई. और छोटे का नाम इसलिए छोटे पड़ा, एक दिन वो टॉयलेट कर रहा था, सीनियर ने ऊपर से देख लिया. तो सोचो, मैं छोटे घंटी, आकाश फिट है, ठीक है. और पहला सीन ही अनरियलिस्टिक है, दिल चाहता है. तो नॉर्थ इंडिया वाले तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे दिल्ली वाले को. पहले सीन में दिखाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, आमिर खान प्रीति जिंटा को प्रपोज कर देता है, प्रीति जिंटा का प्यार से आमिर खान को घुसट मार देता है, आमिर खान चुपचाप वापस आ जाता है. दिल्ली वाले रिलेट ही नहीं कर पा रहे. क्या है तो एक बार नहीं बोला बाहर में पूछने के, अभी तक तोड़ उखाड़ है. एक हॉकी का मैच नहीं हुआ, एक बेसबॉल का मैच नहीं हुआ यार, मजा ही नहीं आया. उस मूवी में आया, मैंने मूवी देख के घर गया, मैंने कहा मम्मी मुझे नाइट क्लब जाना है. तो मम्मी बोलती क्यों? मैंने कहा रात भर नाचते हैं. तो मम्मी ने कहा ठीक है कल चलेंगे. और ले गई मम्मी अगले दिन जगराते में. उस मूवी में यार कुछ रियलिस्टिक नहीं. उस मूवी में यार दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो गया यार. अगर आपका दोस्तों का गोवा का प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है ना, आप दोस्त हो, कलीग हो, ऑफ साइड के लिए जा रहे हो, आप मान लो उस बात को. क्योंकि गोवा का प्लान ना तो एक लेवल पे बनता है. आप किसी पार्टी में जाते हो, सारे दोस्त भंड होते हैं, एक मोटिवेटेड लौंडा होता है, भाई गोवा चलेंगे गोवा. और वो ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देता है जिसमें 10 लड़के उस पार्टी को उठा लेगा, 5 और उठा लेगा जिनको आइडिया भी नहीं हो क्या रहा है. और जैसे सुबह सोबर होकर वो होटल के रेट भेजता है, आधे लड़के इसकी शक्ल देखने जाएंगे क्या गोवा, बाहर निकलो साढ़े. फिर फ्लाइट के रेट भेजता है, ब्लॉक ही कर देता है साले. एंड में वो अकेला जा रहा होता गोवा, क्योंकि रात को भंडों को उसने टिकट करवा दी थी अपनी. और जाके ऐसे कन्वर्टेबल मार्क में, उस टाइम पे ओपन मर्सिडीज में, उस टाइम पे मेरे पास थी 800. 2000 में सबके पास 800. मैं 800 के फायदे बता देता हूँ मैं आपको. जैसे आप लोगों के पास महंगी कारें होंगी, बीच रोड पे नहीं छोड़ सकते, टो हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, चलान कट जाएगा. 800 कहीं भी छोड़ दो, टो चोरी छोड़ो, उसकी बैरिकेडिंग कर देते, कहते बम होगा बहन जो दूर हो जाए इससे. कूकर लेके घूम रहा है राम ज्यादा साड़ा. 800 एक ऐसी लौती कार है जो सिग्नल भी तोड़ दे तो पुलिस वाला नहीं रोकता. कहता ये बंद पड़ गई, जाम लग जाएगा, बहन तो खुद ही धक्का मार लो फिर इससे. क्या उस मूवी का ना फंडामेंटली बहुत वीक है वो मूवी यार. क्योंकि वो मूवी बनाई है फरहान अख्तर साहब ने. फरहान अख्तर ने जावेद अख्तर साहब के बेटे. अमीरी शुरू से थी तो उन्हें मिडिल क्लास चीजों का कुछ पता ही नहीं. देखो पूरी मूवी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उधार नहीं लिया और दोस्ती पे मूवी बना रहे होता. अगर आज का कोई न्यू एज डायरेक्टर बनाता तो गोवा जाते, लेकिन ट्रेन से जाते. आलसी में अखबार बिछा के टॉयलेट के पास बैठे हुए हैं, ऐसे छुट्टा बीड़ी पिए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं. और अमीरों वाले गेम है रेसिंग वाले. तो मिडिल क्लास गेम कौन सा होता? जहाँ ट्रेन होती ठीक ठाक, किसका लंबा जाएगा है. अब हाँ मैं देख रहा हूँ सारी लड़कियों के चेहरे पे आ रहा है वाड़ा शिटी स्टफ, वाड़ा चीप स्टफ, है ना, दिस काइंड ऑफ स्टफ यू आर डूइंग. ठीक है, सो आई गॉट इट. बट जब सेम चीज लियोनार्डो डी कैप्रियो टाइटैनिक में कर रहा था, ओ माय गॉड व्हाट ऑर्गेज़मिक स्पिट मैन, आई विल डाई फॉर इट. है भैंसुर गोरा करके चले जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे बोलूं डबल स्टैंडर्ड, दोगलापन. उस मूवी में सिर्फ और उस मूवी में जैसे 3 दोस्तों की लड़ाई होती है, आमिर खान का बाप ही उसे प्लेसमेंट दे देता ऑस्ट्रेलिया की है. यहाँ पे घर में लड़ाई होती है, 1 हफ्ते तक तो हम घर वालों को नहीं बताते क्योंकि वो अलग कूटेंगे. मतलब मेरे घर वाले मेरे को ऑस्ट्रेलिया छोड़ो ऋषिकेश ना भेजें, हरिद्वार भेजेंगे लोटे में.
उस मूवी में मैं एक ही कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहा था, वो था सैफ अली खान। वो थी अपनी वाली वाइब, है ना, जैसे वो गोवा जाके गोरी से लुट के आ रहा है। ये मुझे सबकी आंखों में दिख रहा है कि कोई दे तो हमें मौका, भाई साहब लुटने को राजी बैठे हैं, जान लगा देंगे उसके लिए। उसकी बताओ अपनी बंदी से फट रही है, वो अरेंज मैरिज के लिए फाइट मार रहा है ना। देखो हर ग्रुप में एक बंदा होता है जिसकी ग्रुप में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। मानते हो इस बात को? मानते हो? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ग्रुप में वो कौन है, तो वो आप हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू सो मच। गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, सपोज आपका बर्थडे आता है 28 तारीख को, और भाई वो 1 तारीख को बावली हो जाएगी, उसको 1 तारीख को ऑर्गेज़म आ जाएगा, ओ एकदम कांट कीप काम, इट्स माय बेबी मंथ, हैशटैग काउंटडाउन बिगिंस, 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट। किसी का बर्थडे है एनी चांस आज? किसी का? अच्छा चलो, +- 5 डेज, +- अच्छा +- 5 डेज। क्या कब है सर आपका? 25 मार्च। ये आपका तो आ ही गया 3 दिन। हाँ, किसी का और +- 3 डेज। आपका कब है? यस्टरडे। ओ क्या नाम है आपका? धीरज। किसी का आज है या कल है? नहीं, धीरज के लिए ना, देखो मैंने रियलाइज किया है इंडिया में ना, इसको लग रहा है बेचारे को कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अभी। धीरज, तुम धीरज ही रखते रह जाओगे। तो देखो मैंने रियलाइज किया है इंडिया में ना, किसी का भी बर्थडे हो हम एक ही गाना गाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों को ना मेरे साथ मिलके धीरज के लिए वो गाना गाना है, ठीक है। तो हम सब ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू टड़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू टड़ा, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता। हैप्पी बर्थडे बिलेटेड ब्रो, बट द एक्चुअल वर्ड इज सुनीता, राइट। और मैं सोचा था पिछले 60 सालों में क्या स्कैम चला है, हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च कर दी, मिसाइल लॉन्च कर दी, नए नए IIT IIM बना दिए, लेकिन एक नया गाना नहीं लिख पाए। और लिरिक्स है आपके पास, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जब किसी का बर्थडे होता है ना, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी के लिए गा रहे, पूरे मोहम्मद रफी बन जाते हैं, बार बार। और जिसका बर्थडे होता है कहता है बहन चो एक तो गंदा सा गाना गा रहे हो, फिर गंदी सी आवाज में गा रहे हो, फिर कहते हो दोस्ती में दरार क्यों आ रही है? आएगी भाई। अरे मेरे पापा का बर्थडे है तो ये गाना, दादा का बर्थडे है तो ये गाना, मेरा बर्थडे है तो ये गाना। मैं चेन्नई के वहां ये गाना गा रहे हैं, मैं कमीनो तुम तो इंग्लिश में गा लो, तुम क्यों हिंदी में गा रहे हो? एंड मैं सोच रहा था, जस्ट क्यूरियस, बिकॉज मैं एम अ क्यूरियस आदमी, तो मैं सोच रहा था जिसका नाम सुनीता होगा उसकी लाइफ में क्या बीतती होगी यार। वो सांस थोड़ी लेती होगी, वो हिचकियां लेती होगी। क्योंकि मेरी पहली बंदी का नाम सुनीता था। पता कैसे चला? जब भी आई लव यू बोलती थी, आई लव यू, मैं मुझे नहीं चाहिए दिमागी मरी पे, क्या उछले ही जा रही है। तो जो दूसरी बंदी बनाई ना, मैंने सोचा था नाम सॉलिड चाहिए, तो उसका नाम था अंशिका वर्धन। लग रही है ना अमीर बाप की बेटी, शादी करूंगी तो इससे करूंगी वरना घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो उसका बर्थडे आया 12 बजे, कैंडल लाइट डिनर, हार्ट शेप बैलून, गिटारिस्ट बुला रखा, जैसे ही 12 बजे बूम, बार बार दिन ये। और वो कह रही है व्हाई कांट यू मूव ऑन अपूव, सुनीता में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? एंड आई एम नॉट सेक्सिस्ट, बट लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि गिफ्ट का कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है प्रोवाइडेड यू आर अ गर्ल, है ना। जैसे बंदी का बर्थडे होता है, चलो इस बार चॉकलेट ले चलते हैं, इस बार टेडी बियर ले चलते हैं, इस बार वाइन ले चलते हैं, इस बार कार्ड ले चलते हैं। लॉन्डो के केस में 1 हफ्ते पहले बोल दो भाई जरा केक ले आएगा, कुछ नहीं लाते साले, कुछ नहीं भाई साहब, चाकू तक नहीं लाते, कहते जा रहे हैं ना शान का साले जा रहे हैं। और दूसरा ना, हमने मूवी में देखा होगा, अंधेरे कमरे में घुसते सबके हाथ में वाइन का गिलास, नोकीले जूते, टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, जैसे घुसता सरप्राइज। देखा सब, ये मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर पाता बहनचोद। मेरे दोस्त इतने हरामी है ना, बर्थडे के 1 हफ्ते बाद कॉल करेंगे, तेरा बर्थडे था बहनचोद पिछले हफ्ते, दारू कौन पिलाएगा, तेरा बाप। और होता क्या है ना, देखो हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तो हमें सब कुछ सोशल मीडिया पे लिखना है। तो जैसे ही बर्थडे आता है 12 बजे, हम फेसबुक पे लिख देते हैं थैंक यू सो मच गाइस, योर विशेस मीन्स अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी 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 मच, जिससे सबको पता चल जाए मेरा बर्थडे है। और असल में घर में बेड पे बैठ के कोई तो विश कर दो, अरे HBD लिख दो, अरे जिफी भेज दो सालो।
कोई नहीं भेज रहा, इतने लोनली है। तो आपके ना चड्डी बड्डी हिमांशु टाइप के दोस्त की कॉल आएगी रात को 12 बजे, ठीक है? और भाई क्या पार्टी कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, हमें कब पार्टी दे रहा है? मैंने कहा भूतनी के मिल जाएगी, आवाजें निकालनी बंद कर दे तू ये पहले। और गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आप लोगों की तो नहीं है ना? गलती से अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, सपोज आपका बर्थडे आता है 28 तारीख को, और भाई वो 1 तारीख को बावली हो जाएगी, उसको 1 तारीख को ऑर्गेज़म आ जाएगा, ओ एकदम कांट कीप काम, इट्स माय बेबी मंथ, हैशटैग काउंटडाउन बिगिंस, 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट। भाई बावली हो एकदम, 28 दिन, 27 दिन, 26 दिन। मैंने कहा बवासीर कितने दिन तक चलेगी? अरे डेली 28 दिन 27 दिन मैं नहीं खेल रहा। मैं कहा अगले साल से 7 तारीख को बर्थडे मना लिया करूंगा। फिर 1 हफ्ते बाद बोली होगी एंग्जाइटी बहुत हो रही है, मेरे को एंग्जाइटी बहुत हो रही है। मैंने कहा 1 हफ्ते से कांट कीप काम करे जा रही है, होगी एंग्जाइटी। बाय द वे पार्टी का दे रही है। वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। मगर गुप्ता जी क्या वाइल्ड है? लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली क्लास, पहली बुक, पहला दोस्त, जब वो लोग वो पहली डांट जब दिया बंक, बास्केटबॉल का पहला डंक, मम्मी का वो गिफ्ट लाना, पापा का वो कार सिखाना, शाम को मम्मी की गोद में सो जाना, पापा की डांट से कोने में रो जाना, पहला बर्थडे ढेर सारे गिफ्ट्स, पहली पार्टी लेट नाइट लिफ्ट, पहला सुट्टा पहली दारू, और आधी रात को कर दी मैंने उल्टी शुरू। ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है। अरे तो सच में वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली बार सुट्टे का चक्कर, 12th के बाद एंट्रेंस दिया डर डर कर, कॉलेज का मेरा वो पहला दिन, वाइवा रैगिंग और कैंटीन वो पहली जॉब, और मिली सैलरी, कंप्यूटर और ऑफिस फैमिली। और बॉस का काटना, सुट्टा चाय और लेट नाइट जगना, वो पहली गर्लफ्रेंड और लॉन्ग ड्राइव। ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है। बोले तो गुप्ता जी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। पहले ना बारिश से मॉनसून में होती थी, अभी बारिश ना 12 महीने होने लग गई है। और बारिश में ना 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वो इंस्टाग्राम वाले, मिट्टी की खुशबू, ओ माय गॉड, हैं वो साले इंस्टाग्राम। और हरामखोर घर में एसी में बैठे होते हैं ये लोग बारिश के टाइम पे साले। इतने कमीने होते हैं ना, आपके घर पे बारिश नहीं हो रही होगी ना, कोलिन से स्प्रे मार देते हैं शीशे पे, जस्ट टू क्लिक द पिक्चर, वो बूंद वाली, और पौधा रखते हैं इतना सा मिट्टी की खुशबू के लिए। और दूसरे होते हैं कमीने हरामखोर, वो हमेशा 2 छतरी रखते हैं, एक बैग में एक वॉलेट में। कब किसकी जरूरत पड़ जाए भाई भगवान जाने। और तीसरे होते हैं हमारे टाइप के सिंगल, जिनके माइंड में होता है अरे बारिश आ गई है, समोसे मिल जाए, ओ हो, मजा आ जाए भाई, मजा आ जाए। और दूसरा ना, मैं समोसे वाले के क्वेश्चन से परेशान रहता हूँ। आप बोल दो भाई साहब 150 समोसे चाहिए, उसका क्लीशे क्वेश्चन आएगा, खाने हैं ले जाने हैं? जस्ट बिकॉज मैंने हरी टी शर्ट पहनी है इसका मतलब थोड़ी हल्कू है जो। और झूठ ऐसे तरीके से बोलेगा ना, आप बोलो समोसे गर्म है, ठंडे समोसे पे हाथ तक के, अभी निकाल ले, अभी निकाल, अभी निकाल ले, एकदम ऐसे निकाल ले। मैंने कहा साले ये घी कितना काला हो रखा है? कहता घी नहीं है, ठीक है देसी घी है, ऐसे मत बोलो, ठीक है। मैंने कहा साले देसी घी अफ्रीका से लाया गया, इतना काला कैसे हो रखा है? कहता कढ़ाई काली है, घी गोरा है मेरा, ठीक है रेसिस्ट मत बनो आप। और दूसरा मैंने देखा है समोसे वाले ना जो सबसे ज्यादा पोजेसिव होते हैं, वो होते हैं हरी चटनी के लिए। भाई लाल चटनी तो इतनी लाते हैं बाथटब भर के, हरी चटनी लाते हैं मग्गा भर के। मतलब एक बार को बोल दो कि भाई साहब जान दे दो, तो नस तो काट के दिखाई देगा, गुप्ता जी आपने मांगी है लो। लेकिन आप बोल दो हरी चटनी चाहिए, अरे एकदम ही बावला हो जाता, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया, चाइना मत है क्या बहन जो मैं नहीं दूंगा का क्या मतलब है? तो मेरा क्या रहता है, मैं हमेशा 10 समोसे लेता हूँ, 5 खाने होते हैं,
5 इसलिए कि वो हरी चटनी ज्यादा हो जाएगी। तो उसने स्ट्रेटेजी पकड़ ली, बोलता 5 समोसे ही मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? कहता 5 रिजर्व्ड हैं। मैं कहा साले जोमेटो की टेबल है क्या? भैंस की आंख रिजर्व्ड कैसे हो सकती है? तो फिर मैंने कहा कितने के हुए? कहता 75 के 5 समोसे। मैंने कहा 15 रुपए का एक समोसा, इतना महंगा ही? कहता हाँ पनीर डाला है। पनीर डाल के कुछ भी महंगा कर देते हैं, आपने देखा है? इतना सा होता है साला, नीचे तक में दिखता नहीं है कहां से आया, इतना सा देंगे, इतना सा, मतलब काजू डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, मूंगफली, और जो रिक्वायरमेंट भी नहीं है समोसे की। मैंने कहा गाजर का हलवा बना रहे क्या भैंस की आंख? तो इसको 5 रुपए की चीज के 15 कर देते। मैंने कहा ऐसा कर, पनीर तेरा 10 रुपए का है ना, अलग रख ले, इसको दे दे 5 में दे दे, उसको बाद में मुरब्बा बना लियो तू साले। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब समोसे आते हैं तो मेरे घर में जो मेरी कजन है वो क्या करती है, जब समोसे आते हैं तो उसको टिश्यू पेपर से ऐसे वो सोखती है ना, और फिर डाइट कोक के साथ खाती है। कहती है इफ यू वांट टू बी फिट यू हैव टू डू द शिट। या तो मैंने पूछा मतलब क्यों? तो कहती है वो ऑयल होता है ना, कार्ब्स होते हैं आलू में। या तो मैंने कहा वो मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दिया था ना उसने, मतलब तो फिर वो कहती है कि अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं पापड़ी खा लेती हूँ, आप मसाले खा लो। देखा आपने? मैं पापड़ी खा लेती हूँ। क्यों? मैं मतलब देयर इज अ रीजन। वो पूरा बना रहा होगा ना बहन चो, अगर पापड़ी बेचनी होती मट्ठी बना के बेच लेता ना वो। क्यों? मतलब अब होता क्या? आपने कभी सुना कि हड्डी खा लेती हूँ मैं, मांस खा लो? अरे नहीं यार, अब होता क्या है, हमारे यहाँ साले सब पापड़ी खा लेते हैं बच्चे। शाम को बहन जो आलू का पहाड़ बन जाता है, सुबह उसके आलू के परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को यार। समोसे में आप मानो ना मानो नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिक वैल्यू है भाई उसकी, क्योंकि जब भी 10 साल पहले हमारे घर में गेस्ट आते थे ना, हम समोसे ले आते थे और वेट करते थे कब गेस्ट जाएगा, हम समोसे खाएंगे। तो जैसे ही गेस्ट जाता था मैं तो एकदम तो 2-3 बार क्या हुआ, जो गेस्ट अपना हेलमेट भूल गया और मैं एकदम तो कहता अरे गुप्ता जी अफ्रीका से लाए हो गए बच्चे, इतने भूखे कैसे हो रखे हैं ये साले। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो मिलेनियल जनता ये स्कूबू बसफीड वाली ये क्या करती है, हर चीज में माँ बहन करने पे तुली हुई है। तो जैसे इसने बिरयानी में इलायची डाल दी, पिज्जा में पाइनएप्पल डाल दिया, इन्होंने आपको पता है चाइनीज समोसा बना दिया है। ये साइंटिस्ट साले चाइनीज समोसा। मैं कह रहा था भाई नूडल अपने आप में अच्छी चीज है, समोसे अपने आप में अच्छी चीज है, बहन जो एक क्यों कर रहे हो उसको? अरे ये क्या मजाक है। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो न्यूटेला का डब्बा निकालते हैं और न्यूटेला का बना, न्यूटेला और ओरियो ने जो पिछले 5 सालों में स्कैम किया, हर चीज में न्यूटेला डाल दिया भाई, हर चीज में। मैं कहता था यमराज, तुम साले नरक में जाओगे, यमराज को क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने साले मीठी चटनी वाले को घुसने नहीं दिया, तू न्यूटेला का समोसा खा के आया, उल्लू के पट्टे न्यूटेला। तो मेरी शाम की फ्लाइट थी एक दिन एयरपोर्ट पे, तो मैं गया, मैंने कहा भैया समोसे ताजे? कहता हाँ सुबह ही आए हैं। तो मैंने कहा कितने का दिया? कहता 150 रुपए का। फिर भी मैंने लिया वो समोसा, लिया, पैक वैक किया, घर ले गया, जहाँ पे महंगी वाइन रखी हुई है ना, शैंपेन, और मैंने कहा वहां रख दो भाई, किसी अच्छे दिन खोलेंगे, ये निर्वाणा देगा भाई, ये समोसा अलग है ये। अरे 150 रुपए का समोसा दे रहा है। वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। मगर गुप्ता जी क्या वाइल्ड है? लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली क्लास, पहली बुक, पहला दोस्त, जब वो लोग वो पहली डांट, जब दिया बंक, बास्केटबॉल का पहला डंक, मम्मी का वो गिफ्ट लाना, पापा का वो कार सिखाना, शाम को मम्मी की गोद में सो जाना, पापा की डांट से कोने में रो जाना, पहला बर्थडे ढेर सारे गिफ्ट्स, पहली पार्टी लेट नाइट लिफ्ट, पहला सूता पहली दारू, और आधी रात को कर दी मैंने उल्टी शुरू। ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है। अरे तो सच में वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली बार
मार सुट्टे का चक्कर। 12th के बाद एंट्रेंस दिया डर डर कर, कॉलेज का मेरा वो पहला दिन, वाइवा रैगिंग और कैंटीन वो पहली जॉब और मिली सैलरी, कंप्यूटर और ऑफिस फैमिली। अब रिजल्ट और बॉस का काटना, सुट्टा चाय और लेट नाइट जगना, वो पहली गर्लफ्रेंड और लॉन्ग ड्राइव। ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है। बोले तो गुप्ता जी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है, गुप्ता जी काफी वाइल्ड है। लाइफ काफी वाइल्ड है। तो मेरा क्या था ना, मैं भगवान को नहीं मानता था, मतलब मैं एथिस्ट था। लेकिन जब से मैंने मैगी का नाम सुना है, मुझे लगता है दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो है मैगी। क्योंकि मैगी में वो सारी क्वालिटियाँ जो एक धर्म में होनी चाहिए। भूखों की केयर करता है, क्योंकि अगर मैगी ना होती तो कब का हमने रात को एक दूसरे को मार के काट के खाना शुरू कर दिया होता। और दूसरा सिंगल लोगों की केयर नहीं करता, कमिटेड मैरिड लोगों की भी केयर करता है। पूछो उन लोगों से हैं जिनकी मेड हर 10 दिन में काम छोड़ के चली जाती है, उनका भाई साहब मैगी डिवोर्स बचाता है। वरना दो भूखे रह के एक दूसरे घुसन मार दें, तेरी ऐसी तैसी बड़ा बकवास कर दी थी। और आजकल मैगी के यूज देखे कितने मल्टीपर्पज यूज होते हैं भाई। देखो कुछ लोग मैगी का ना सूप पीते हैं, कुछ लोग मैगी का चूरा भुजिया की तरह खाते हैं, और मेरे कुछ दोस्त तो अलग ही वाइल्ड हैं। वो क्या करते हैं, मैगी खत्म होने के बाद उसके नीचे का जो पानी होता है ना, उसको पी के भाई हाई हो जाते हैं वो। उनको चरस गांजा नीचे ओ ये क्या था। यही है भाई उनके लिए चरस, यही है। घर में उगा रहे हो 10 रुपए के पैकेट में। तो अब क्या है, मैं मैगी का कल्ट फॉलोअर टाइप हूँ। मतलब मेरे आगे कोई यप्पी वाई वाई रख देता, भाई को तलवारें निकल के आ जाती है। मतलब गदर वाला सीन हो जाता है कि अशरफ अली तेरा यप्पी जिंदाबाद होगा, मेरा मैगी जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो अभी मैंने एक दिन 10 रुपए की मैगी ली, बनाने की सोची। मेरे दोस्त ने 250 का पिज्जा ऑर्डर कर दिया। क्या तो ऑरिगेनो नहीं डालने? ओ भाई ये होती है डेडिकेशन। 10 रुपए के लिए भाई ने 250 रुपए लगा दिया भैंस की आंख। भाई इंडिया वालों का सिंपल है, तुम हमें मसाले दे दो, हम खुद डिसाइड कर लेंगे कहाँ डालना है। तुमने पिज्जा दिया ऑरिगेनो, यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, हम डालेंगे इसको मैगी में, अब आएगा स्वाद, बड़ा स्वाद आ रहा है। और आजकल तो आपने देखे हैं चायोस वायोस में क्या होता है, मैगी के समोसे बन रहे हैं, मैगी के बर्गर, मैगी के परांठे, मैगी के सैंडविच, और लोग खा भी रहे हैं। यही होती है धर्म की ताकत। तुम कहीं भी डाल दो, लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हैं भाई साहब। तो अभी क्या है, मैगी के ना जैसे धर्म हुआ रेडी, तो लोग उसके दुश्मन बनने लग गए, लोग क्रिटिसाइज करने लग गए। तो जैसे काफ़ी लोग बोलते थे 2 मिनट बोलती है, कभी बनती तो है नहीं, 2 मिनट कभी बनती तो है नहीं। मैंने कहा तुझे क्या करना है, मैंने इतना टाइम बचा के तू करना क्या, क्या करना क्या चाहता था, क्या उखाड़ना है तेरे को। मतलब लड़कियां 5-5 मिनट तक बैग में सामान ढूंढती हैं, लड़के 8-8 मिनट तक ब्रा का हुक नहीं खोल पाते हैं। अगर तुम हंसने रहे हो ना, तो या तो तुमने ब्रा खोली नहीं है, क्योंकि पहली बार में तो कसम है बहन जो किसी से नहीं खुलेगी भाई। वो रॉकेट साइंस है, वो आइंस्टाइन बनना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे नहीं खुलने वाली। एडिसन की तरह 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करोगे तब खुलेगी भाई वो। कितने ऐड झूठा क्लेम करते हैं यार। आपने देखा थम्स अप का ऐड, सलमान खान कूदी मार के हैं ऐसे ऐसे थम्स अप लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इतने एफर्ट मैं ड्राई डे पे दारू के लिए ना करूं जितना तो थम्स अप के लिए कर रहा है भाई। आपने ओप्पो वीवो के ऐड देखे, हमेशा रणवीर सिंह और दीपिका सेल्फी एक्सपर्ट। रियलिटी है भाई, जिन लोगों के पास ओप्पो वीवो के फोन है ना, जेब से नहीं निकालते। कट गया भाई, एक बार कट गया, हाँ मान गए, कट गया। तो धर्म था तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो होनी थी। तो लोग बोलने लग गए कि यार मैगी में ना लेड है। लेड बेसिकली मोनोसोडियम ग्लूटामेट था, लेकिन मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG कहते थे उसको, और उस टाइम पे MSG था। तो तुम MSG को MSG नहीं कह सकते थे। अब पता चल रहा है ये वाला MSG तो साला पेट को ही नुकसान पहुंचाता था, वो वाला MSG तो अलग ही ट्रिप पे था। कहता भाई हम मचाएंगे, हम गुफा में जाके भैंस की पूरा मचाएंगे। तो
मेरा दोस्त बोलता है तुझे पता है इतने टाइम से हम जब मैगी खा रहे थे ना तो पेट में पेंसिल कलेक्ट करते थे पेंसिल 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 बोल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल पेंसिल 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 मैंने कहा लेड नहीं होता ग्रेफाइट होता है पेंसिल में ना अलग चीज़ होती है अलग होता है पगले अलग होता है कहता एक ही बात है पेंसिल कलेक्ट करते पेंसिल पेंसिल मैंने कहा ऐसा कर पालक के साथ खा ले उसमें आयरन होता है इसमें लेड होता है तेरी लाइफ में चुंबक की कमी रह जाएगी तेरी लाइफ कंप्लीट हो जानी है बट पता है हमारे यहाँ ना नाई का कॉन्सेप्ट भी काफी इवॉल्व हुआ है जैसे आपने देखा जैसे मेरे नाई का नाम समीर बार्बर है ठीक है और हम धूप छांव में कटवाते थे जितने लौंडे उन्होंने बचपन में धूप छांव में ही कटवाए हैं मतलब ना तो समीर बार्बर था फिर उसने थोड़ा इवॉल्व हुआ तो समीर हेयर ड्रेसर रख लिया फिर वो रॉयल स्टैग पीता था तो उसे लगा हैव आई मेड इट लार्ज तो उसने समीर यूनिसेक्स सैलून रख लिया क्या मैंने कहा यूनिसेक्स का मीनिंग पता क्या था नहीं सर कूल लगता बड़ा कूल लगता बड़ा कूल और आप जाओगे ना हमेशा नाई की दुकान पे तो वहाँ पे लोरियाल के डब्बे रखे होते हैं ऐश्वर्या राय आलिया भट्ट वाले देखें अंदर से खाली होते हैं कुछ नहीं होता शोबाजी के लिए रखे हुए हैं मैं कहा क्यों क्या तो फील आती है मैंने कहा इतने बाल फैले हुए हैं भाई काफी फील आ रही है तेरी नाई की दुकान पे ना फिर एक ना मैंने पूछा तो समीर भैया थे मैंने कहा समीर भैया मैकेनिकल इंजीनियर हैं क्या कहता क्यों मैंने कहा नहीं जो स्प्राइट की बोतल का ढक्कन काट के जो तूने स्प्रे बनाया ओहो नेक्स्ट लेवल भाई नेक्स्ट लेवल फिर वहाँ पे ना एक संजय दत्त की फोटो लगी होती है हर नाई की दुकान पे आई थिंक संजय दत्त था रियल रीजन बिहाइंड लॉन्ग हेयर्स साजन के टाइम पे उन्होंने वही पोस्टर चिपका रखा है तब से ना फिर वहाँ पे ना एक चाइनीज बंदे की फोटो होती है 16 हेयर स्टाइल में ऐसे लुक में ऐसे तो मैंने कहा जैकी चैन के भी फैन हो क्या कहते नहीं ये तो इसलिए लगाए कोई बोले ऐसे बाल कटवाने हम बोलेंगे देखो कितने चूतिए लग रहे हो ना बिल्कुल नहीं हाथ काट साले हाथ वापस ले लेंगे सीधा रियल रीजन व्हाई आई लाइक नाई ना क्योंकि वहां पे ना मैंने अपना विकास होते हुए देखा है जैसे पहले मैं फट्टे पे बैठता था फिर मैं चेयर पे यही विकास हुआ है भाई साहब और कोई विकास नहीं हुआ हमारा और दूसरा क्या है ना नाई इज द ओनली का जो हमेशा 200% देना चाहता जब भी बोलो भैया थोड़े कम काटना फौजी कट कर देगा भाई वो फिर जब भी आप नाई के जाओगे ना हमेशा भीड़ होगी सिवाय उस दिन जिस दिन आपको मना किया गया है गुरुवार और शनिवार को और मैं सोचा चिकन प्याज तक तो ठीक था तुम ये भी बताओगे भैंचो बाल किस दिन कटवाने हैं मतलब ऐसा थोड़ी है यमराज आ रहा है कहता है चिकन प्याज को छोड़ो टॉम क्रूज को ले चल साले ने गुरुवार को बाल कटवाए थे तो जब भी आप नाई के जाओगे ना तो उसका एक ही क्वेश्चन होता है पहला सब बाल कैसे काटने हैं जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी क्योंकि उसने काटने वही है जो उसे आते हैं नाई इज द ओनली का जो ये फॉलो करता सुनो सबकी करो अपनी भैंस के यहाँ और जो लोग 90 की पैदाइश है 90-95 की उन्हें तो एक ही कट पता था मशरूम कट कटोरा कट जिसमें बाल ऐसे ऐसे उछलते थे मुझे तो एक टाइम पे लगता था स्कूल का ड्रेस कोड है हर बच्चा वही पहन के आ जाता था भाई यहाँ से कटोरा बना के वो फिर जब भी नाई के जाते थे तो उसका जब बाल काट रहा होता तो सारे बाल सामने ले आएगा बोलेगा कितने छोटे करो कितने छोटे कितने मैंने कहा एक बात बता ऐसे ही उग रहे हैं क्या ऐसे नहीं उग रहे क्या ऐसे नहीं उग रहे पीछे साली चोटी बन चुकी है तुम लोगों के चक्कर में कोई काटने को राजी नहीं है यार और जब बाल काट लेगा ना तो फिर मिरर लेके ऐसे जाता है और पूछता है कैसे लग रहे हैं कैसे और फिर खुद ही बताएगा अच्छे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं ये पहला सर्विस प्रोवाइडर था जो क्लाइंट को फीडबैक देता था अच्छे लग रहे हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं कसम में मजा आ गया फिर शेप तो बनानी होती है उसे चाहे उगी हो नहीं उगी हो बनानी होती है भाई तो बोलता शेप भी बना दूं मैं कहा कौन कौन सी क्रीम है कहता है वीजॉन और एक्स मैं फर्क क्या कहता है वीजॉन में शाहरुख खान आता है और एक्स में फिरंग आता है मैंने कहा डिटॉल से बना हमें अपनी औकात पता है भाई और भाई साहब लोग बोलते हैं मार्क 3 से ब्लेड ये खत्म हो जाते हैं बाल खत्म आपने उस तरह से बनवाई है स्किन छील देता है भाई वो पूरा तो शेप बना रहा था तो शेप बनाते हुए ना बड़े क्लोज हो जाते हैं क्योंकि एकदम मुंह के पास आ जाता है ना तो बोलता है मुंह पे दाने बहुत हो रहे हैं बोलो तो फेशियल कर मैंने कहा जो करना
कहते बंदी की तरह हक मत जमा साले तू नहीं आवे ना जो करना कहते। और धूप छांव वाले नहीं ना थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें होता है कि मतलब 40 रुपए में भाई इसकी जिंदगी एकदम खुश कर देनी है। तो भाई वो चंपी कर देंगे, मसाज कर देंगे, ऐसे ऐसे चटका रहे होते एकदम पूरा ऐसे ले जाओ। एक बार मैं भाई हाथ चटक जाएगा, रुक जा। एक बार मैं फोन पे लगा होता ऐसे ऐसे पबजी खेल लो, साले ने कंधा निकाल दिया। 3 महीने लगे साले कंधे आने में। मैंने कहा हो गया तेरा 200%। और दूसरा क्या है, बीइंग एन इंडियन हम लोगों को होता है कि अगर हम इस नाई की दुकान पे गए हैं ना तो हमें अपनी बॉडी के सारे बाल खत्म करवा के आना है। सारे मतलब सारे। मतलब कभी कभी तो नाई भी बोल देता अरे सर इतना शौक था कीमो कर लेता ना, मेरे पास क्यों आए हो। तो मेरा तो सेट रहता जब भी मैं नाई के जाता हूँ, सब पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद मैं भैया फिर आप घर जाते हो और पिताजी का एक ही क्वेश्चन होता है बाल कटवा क्या है। दिख तो रही नहीं कटे हुए बाल, दिख तो रही नहीं। मैंने कहा थैले में भर के लाने थे ना आपके लिए, कंबल बना लो आप साले इसके, दिखने दे। तो एक बार मैं गया महंगे सैलून जो होते हैं ना, जावेद हबीब, अफिनिटी, गीतांजलि, इनमें चले गया भाई। तो ये सब लेते हैं 450 रुपए विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी 478 के करीब पड़ता है। तो मैं ये तो मचाएंगे भाई, 478 दे रहा हूँ। तो अंदर जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर चाय ठंडा पानी। मैंने कहा इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं ये बता पहले, अलग से ना दे रहे भाई। फिर भाई लास्टिक वाले टिश्यू लगा रहे, मैंने ये तो मचाएंगे ऐसे लास्टिक वाले। मैं भाई ये तो गॉड लेवल की चीज लाया है, तो मचाएंगे। काले कपड़े पहने हुए सबने, काले कलर के पर्दे लिया, मैं ये तो मचाने वाले हैं आज कुछ। तो भैया लगाए जा रहे हैं, मैं भैया आप काटोगे, कहता नहीं मैं तो असिस्टेंट हूँ, सर काटेंगे, सर पबजी में लगे हुए। ओ हो मॉडर्न। तो इसका पबजी का गेम खत्म हुआ, ये यहाँ आ गया बाल काटने। तो 10 मिनट में ऐसे ऐसे किया, काट के चले गया। यार 450 दे रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा तो मेरा नाई कलम काटने में लगा देता है। मैं 450 दे रहा हूँ, कुछ तो करेगा। मैं कहा चलो चंपी करेगा, मसाज करेगा, फेशियल करेगा। भाई ने कुछ नहीं किया। मैं 450 दे रहा हूँ, साले ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे साले 450 दे रहा हूँ, साल भर का कोटा है भाई हमारा। तू तो ऐसे बैठा हुआ मुजरा होने वाला है। नहीं वो वाले शो नहीं है ये वाले, पीछे करो पाओ बैठ दोनों। तुम्हारी हरकतें तो इंजीनियर वाली हैं, 2 लड़कियां अलग 3 लड़के अलग। वाह तेरी प्राइवेसी पॉलिसी बहन जो अलग है। और आप दोनों क्या करते हो यार? तो सीए सही है यार, सीए बन गए सारे। ऐसे ही देखेगा क्या पूरा शो मेरा बहन जो नशे में है, हाथ बांध के बैठा हुआ है बहन जो। ये क्या वही नस कटवाएगा ये तो। यार बहुत आगे बैठे हुए हो तुम लोग। तू तो ऐसे बैठा हुआ मुजरा होने वाला है। नहीं वो वाले शो नहीं है ये वाले, पीछे करो पाओ बैठ दोनों। यूं ले रिक्लाइनर नहीं है ये पीवीआर का, तक किस तरीके से बैठो गंदे लोग पूरे। तुम तो उसी फ्रूटी पी के आए हो भाई, और फिर मुजरा भी देखना तेरे को फ्रूटी के साथ। ये कैसे शौक है? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। वसूल करके जाऊंगा। इसके तीनों परिवार पे क्या कहता है दोस्तों? अब तेरे तो 500 में पक्का वसूल करवाऊंगा अब। किसी के हो ना हो तेरे पक्का होंगे। ये वीडियो आएगा तेरा। क्या नाम है दोस्त आपका? क्या कहते हो? होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट, नाइस। कहाँ से? IHM। ओके मैंने कहा IHM। ये कैसा कॉलेज है? अच्छा अच्छा, तो ये यहाँ का कैसा है? MET है यहाँ का? अच्छा कॉलेज है, नीचे MET से बहुत सही है सही। किसके साथ आया है? तुम्हारी हरकतें तो इंजीनियर वाली हैं, 2 लड़कियां अलग 3 लड़के अलग।
सही है। तो IHM का वैसे जॉब कैसी लगती है, मतलब लाइक शेफ बनते हो, वेटर बनते हो, रिसेप्शन? और रिसेप्शनिस्ट भी, और होटल उसमें अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग। सही है, नाइस। तो कभी कुछ देखा है तूने किसी होटल में, मान ले घुसा हुआ सडनली, मतलब सडनली क्या है, देखा है तूने? बता ना, अरे वही बता मैं, अरे ऐसी जाती कर रहा है चुटकुले, बता क्या हुआ था? हाँ ऐसे इतना कुछ गुस्सा था। हाँ। वहाँ पे बाहर से आवाज है, अंदर से आवाज है। वहां से आई। अच्छा, फिर तू गया अंदर ऑब्वियसली नहीं आता। मैं क्यों जाऊंगा देखने? सुनने गया था क्या मैं? तू चुप हो जाना, तुझसे बात कर रहा तब तो बोले। प्लीज, आपका क्या नाम है? हाँ, आप बताओ। मैं वहाँ से पास आउट कर रहा था, फिर वहाँ पे आवाज। अब तो तू कान वान लगाया ऐसे? अरे नाना क्या करता है, क्या किया नहीं है क्या कुछ अभी तक ऐसा? सब क्या दिन बोलते हाँ ना में भी सबके आगे बोलना था तुझे। हैं? हाँ बता। अबे आवाज नहीं सुनी थी, तूने कुछ किया जीवन में? तो अब सबके सामने बोल रहे हैं? हाँ, आवाज सुनने में मेरे काम में बताना था, खुद के में। हाँ हाँ भैया, खुल के। वाह, तेरी प्राइवेसी पॉलिसी में जो अलग है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सही। आप लोग का क्या सीन है? आर यू गाइस डेटिंग एनीवन? क्या सीन है? यू एक सेकेंड, यू आर डेटिंग हिम, बीच में तू बैठा है। पहले वही बैठी थी तो मैंने उधर करा दिया। मैं, मुझे लग ही रहा है तू थोड़ा फ्लेक्सिबल है, मुझे ऐसा, मुझे तेरे चेहरे से, जब तूने फ्रूटी पी और फ्रूटी को तू ऐसे करते हुए पी रहा था, मुझे लग गया था कि भाई तू ही है। और आप क्या करते हो सर? हाँ। तू वैसे ही खुश है जीवन में, क्या हो गया तेरे को? अच्छा, IHM, आप भी यहीं से हो? आप कहाँ से हो? यू आर फ्रॉम इंदौर। जो इंदौर वाला, ये वाला एक्सेंट पहली बार देखा। आई एम फ्रॉम इंदौर। ये भी इंदौर से? हाँ, ये तो इंदौर से लग भी रहा शक्ल से। तूने जब इंदौर बोला, मेरी गाड़ी भटक गई। मैंने कहा वेलकम टू द शो। और क्या क्या सीन है? आप तीनों साथ में आए हो? क्या कहते हो आप तीनों? इंजीनियर? तुम हो मेरी ऑडियंस भाई, तुम हो मेरे बेंगलोर के जिनके लिए मैं शो करने आया हूँ। हाँ, इंजीनियर लिख भी रहे हैं जो लड़कियों का दूर दूर तक नाता नहीं है। 2 लड़के इधर बैठे हुए, 3 लड़के इधर बैठे हुए, वो लड़की अलग हो गई है। आए तो तुम उसी इंटेंट से थे ना कि जेंडर रेशो यहाँ तो अच्छा हो गई, तो किस्मत की ऐसी लगी हुई है। वो तो मुझे देखना है सही। क्या करते हो? कहाँ, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो? ARM करके एक कंपनी है। तीनों आप? ओ नाइस, अच्छी जॉब है तो। हाँ, सिनॉप्सिस कंपनी का नाम है? सिनॉप्सिस ही रख दिया, सही है। और आप दोनों क्या करते हो यार? ओ CA। कितने हैं? 6 लोग आए हुए हैं, पूरी रेंज आ रखी है। स्पेक्ट्रम देख रहे हो भाई, क्या टैलेंट है मुझे। सही है यार, CA बन गए सारे। मतलब CA का तो यही रहता है ना कि थ्रू आउट CA ही रहते हैं, ये बन ही रहे होते हैं। सही है। कितने? 6 लोग आए हुए हो। तुम्हारा भी जेंडर रेशो वही है? फकौली मेरी ऑडियंस ही बेंचो ऐसी है, उनका जेंडर रेशो बाय डिफॉल्ट ही वो रहता है। सही है यार। तो तुम सारे साथ में रहते हो? क्या सीन है? अच्छा, कंपनी में हो? खुद की वो नहीं है किसी की? वो फर्म टाइप्स बोलते हैं ना इसमें। अभी भी नहीं है तो नहीं बनेगी। हो गया वो वाला दौर। ऐसे ही देखेगा क्या पूरा शो मेरा? बेंचो नशे में है साले, हाथ बांध के बैठा हुआ है बेंचो। ये क्या ही नस कटवाएगा ये तो, हरमन के साथ इसकी भी नस कट जाए। नहीं, खुल के बैठ। तो गर्लफ्रेंड है तुम लोगों की? डिपेंड्स कि आज पैसे हैं कि नहीं है मेरी जेब में। है तो भैया अभी बना लेंगे, इसमें क्या है? 2 कदम दूरी, आपने देखा ही होगा, स्पा सेंटर है। हाँ, किस पे डिपेंड करता है वो? सॉरी, कुछ दिन के लिए रहती है, फिर वही मैंने बोला था। आप बस उसको थोड़ा सा क्लीन बोल लो, मैंने उसको सिंपल सिनॉप्सिस में बोल दिया था। हाँ, तो कितने दिन का आपका कितना है स्टैमिना? फाइनेंशियल स्टैमिना ब्रो, बिहेव योरसेल्फ। हाँ, 2 हफ्ते तक रह जाती है। और फिर क्या होता है?
मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों के बैच। मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा जोक था। अब प्लीज तो तुम तो जॉइंट वेंचर बना लिया करो ना, एक गुल्लक में डाले सारे पैसे और 2 हफ्ते तक 2 हफ्ते चल जाता उसके बाद क्या हो ऐसा यार। मैं जेन्युइनली पूछो तेरा क्या चल रहा है ये 2 हफ्ते में क्या होता है तेरे साथ? कुछ नहीं, डेट्स पे जाते हैं फिर ऐसे ही फन वगैरह, फिर उसके बाद जीएसटी फॉर्म भरना पड़ता है। कह रहा जीएसटी भरना पड़ता है। अच्छा तो 2 हफ्ते है तेरा। मैक्सिमम कितना टाइम चला था रिलेशनशिप? 4-5 महीने। फिर क्या हुआ? मैं घुसन मार दूं, मैं चुप ही नहीं हो रहे। क्या था दूसरा अटेम्प्ट? अरे उसके पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता मैं कुछ। हाँ ठीक है, सॉरी चीप पीपल। हाँ चीप, थूक दे इनके मुंह पे। हाँ थूकियो मत, इसके मुंह पे थूकियो। हाँ वहां तक जाएगा नहीं ना मैं, जो सबके मुंह पे फिर गिरेगा। हाँ प्लीज। हाँ फिर सिटी चेंज कर लिया। पहले कौन सी सिटी में थे? अच्छा यू आर फ्रॉम कोलकाता। अच्छा झारखंड में हो गया, इतना एटीट्यूड में आता तू मुझ पे हैं साले। फिर तो भाई 4 महीने चल लिए, तेरा टैलेंट है भाई, इससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट कर। सॉरी मैक्स है ना? हाँ आप भी झारखंड से हो? तभी तो बता रही होगी भाई। ये दिल्ली वाले बोली ने। तू लक्ष्मी नगर का है ना? सच बताइयो। नहीं। तो इंदरपुरी और घटिया जगह है। मैंने थोड़ा सा इसको पीक दिया था, कहना नहीं भैया हम तो और नाम भी नहीं सुना। हाँ मैम आप कहाँ से हो? दिल्ली। तो आपने उसको क्यों जज किया? मैंने बैंगलोर को जज किया। अच्छा बैंगलोर में 4 महीने से ज्यादा नहीं चल पाता? क्या सीन है यहाँ पे ऐसा? नहीं इससे नहीं पूछ रहा, तू चुप रह। तू मुंह पे उंगली रख के बैठी हो बस। हाँ प्लीज क्या सीन है? हाँ मतलब थोड़ा आपका भी टैलेंट चाहिए उसमें। ये थोड़ी क्या आप थोड़े पेन में लगो। क्या है आपकी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस तो बताओ। अच्छा वहां तक जब मैं उंगली कर रहा था उसमें तब तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब बताओ ऐसे नहीं चलेगा। चल भाई हाँ थोड़ा तो बताओ। अरे अच्छा अच्छा लास्ट है, किसके साथ आए हो? ये कौन है? अरे सर आपका निकनेम तो हमें पता चल चुका है। मेन नाम बता दो। क्या नाम है सर आपका? विजय। कैसे जानते हो आप दोनों? यू मेट टुडे फर्स्ट। आज डेट क्या? 2 अक्टूबर ना? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ 2 फरवरी को दोबारा मिलेंगे। तो डिप्रेशन में और क्या करते हैं ना हम लोग, चाय बहुत पीते हैं यार। इंडिया में तो चाय के अलग ही चल रहे हैं ना नाटक। जैसे 3 चाय से ज्यादा पियो ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, एसिडिटी हो जाती है। और किसी से पूछो चाय क्यों पीता है? आलस भगाती है भाई। सुबह पी के देख नींद नहीं आएगी, तेरे को गर्म चाय मिल जाए पी के देख नींद नहीं आएगी। मैंने कहा कभी तूने सुबह उठ के शिवास पी है? बावला हो जाएगा भाई, बावला। 10 दिन तक नींद नहीं आएगी तेरे माइंड। और हमारे माइंड में ना चाय के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। जैसे मेरे चाचा जी कॉफी के साथ कुकीज खाएंगे, केक खाएंगे, चाय के साथ आपने देखा फैन, रस, ब्रेड, परांठा, पूरी, मट्ठी तक डुबो के खा रहे होते उसमें मट्ठी। दिल्ली में 42 डिग्री में लू चल रही है, धूल चल रही है, उसमें चाय पी रहे होंगे। गर्मी बहुत है भाई साहब, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो आप कहते हो भाई चाय क्यों पी रहे हैं? मत पीना, फिर मत पी भाई साहब। लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटेगी। मैंने कहा अंगारे डाल ले यहाँ पे ना, गर्मी गर्मी को काटेगी, इकट्ठे कर ले यहाँ पे।
और कॉफी कम लोगों को बनानी आती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉफी कम लोगों को बनानी आती है। चाय साली सबको बनानी आती है, सबको। कुछ लोग अदरक डालेंगे, इलायची डालेंगे, तुलसी के पत्ते डालेंगे, फिर भी अच्छी नहीं बना पाते। मैंने कहा हरामखोर, इतनी जड़ी बूटी डालने के बाद कैंसर की दवा बन जाए, तुमसे साली चाय अच्छी नहीं बन रही है। फिर भी चाय अच्छी नहीं बनेगी ना। आई थिंक दूध फटा हुआ था, दूध फटा हुआ था। फिर भी चाय अच्छी नहीं बनेगी ना, कुल्हड़ में पीने लग जाएंगे, क्योंकि चाय तो पीनी है भाई साहब। रियल स्टोरी है, मैं वैष्णो देवी जा रहा था, साथ वाली बस पे बंदा बैठा हुआ है, कहता भाई साहब रामपुर आए ना, जगा देना वहाँ की कुल्हड़ वाली चाय। ओए ओए ओ, वो उल्लू का पट्टा वैष्णो देवी के लिए एक्साइटेड नहीं है, वो रामपुर की कुल्हड़ वाली चाय के लिए एक्साइटेड है। और आपने कॉफी के नाम देखे, ब्रू से होती है दुनिया शुरू, नेस्कैफे, इट ऑल स्टार्ट विद नेस्कैफे। चाय के नाम देखे, वाग वकरी चाय, 500 पटाखा चाय, टेटली, ताजा टी, ताजा होले। मैंने कहा पहली बात है, चाय पीने के बाद कोई ताजा नहीं होता है। चाय पीने के बाद जो प्रेशर बनता है उससे ताजा होते हैं। चाय का इतना स्कैम चल रहा, चाय का नाम रेड लेबल रख दिया भाई साहब मार्केट में। पीनी तो पड़ेगी, पीनी तो पड़ेगी, पियोगे। रेड लेबल का ऐड देखा है? वो चाय बन रही होती है, बुड्ढे बुढ़िया होते हैं, पीयूष मिश्रा उसकी वाइफ ना, तो उनको खुशबू आ जाती है चाय की, वो अंदर चले जाते हैं। रेड लेबल का ऐड ही नहीं है, ब्लैक लेबल का ऐड है, साले बेको बना रहे हैं। और जो लोग सुट्टा पीते हैं उन्हें तो पता है चाय और सुट्टे का डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब चाय के बिना सुट्टा अधूरा है, सुट्टे के बिना चाय अधूरा, मतलब निर्वाणा है भाई साहब, निर्वाणा। मतलब ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे आपको एसिडिटी और कैंसर एक साथ मिलेगा भाई साहब? निर्वाणा है, निर्वाणा। अभी आपने देखा यार, जब लॉकडाउन आया था ना भाई, कुछ ही चल रहा था। पहले कोविड आया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर अनलॉक हुआ, फिर कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया। कितनी अनसर्टेनिटी नहीं आ गई थी? कुछ भी चल रहा है आज के टाइम में। आप एयरलाइन में जाओ ना, कैबिन करो, खुद आपको पानी की बोतल पकड़ा देते हैं। पहले तो आप पानी मांगते रहे, मिन्नतें करते थे, वो गिलास में इतना सा पानी लाती थी, कर ले कुल्ला, कर ले कुल्ला, कर ले, इससे ज्यादा नहीं दे, कुल्ला कर ले। फिर लॉकडाउन में आप घर वालों के साथ रह रहे थे, तो भाई डेली शक्ल देखे जा रहे हो। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। लुक एट द ब्राइट साइड अपूर्व, दिस कोविड हैज ब्रॉट फैमिली टुगेदर, यू कैन सी देम, देयर फेसेस, दे कैन सी योर फेसेस 24/7, लुक एट देम हाउ हैप्पी दे आर। मैंने कहा एक बार उनसे भी पूछ ले कितने खुश हैं भी कि नहीं है। अरे भाई मेरे को लॉकडाउन में पता चला मेरा फैमिली जितना मुझसे प्यार करती है उतना है नहीं उनको। अरे पहले मैं 365 में से 65 दिन रहता था घर में, तो प्यार दिखता था। अब 24 घंटे 7 दिन था। पहले ना मुझे बचपन में भैया बोलते थे कि मुझे ना मंदिर से उठा के लाए हैं, तो मुझे लगता था मजाक कर रहे हैं। कोविड में भैंचो मुझे जेन्युइनली लग रहा था यार कि ऐसा सौतेला व्यवहार कोई अपनी सगी संतान के साथ कैसे करेगा। अरे जब आपके यहाँ लूडो वूडो खेल लेते ना, हमारे यहाँ भाई जंगें चल रही थी, तलवारें निकल चुकी, हॉकी स्टिक निकल चुकी थी भाई हमारे घर में, जबकि कोई हॉकी खेलता भी नहीं है। ऐसे ही फन खेल भाई, कलेश करने में मेरे घर वालों को बड़ा मजा आता है। और घर वालों के लिए ना इंडिया में हर प्रॉब्लम के सिर्फ 2 सॉल्यूशन है, सुबह जल्दी उठ जाओ और बाल कटवा लो। और मैं हूं पॉजिटिव यार बालों के लिए, मैं हूं पॉजिटिव। मतलब कब इतने बालों की केयर करो, फिर कोई जॉन लेनन बोले अच्छा लगता है ना। लेकिन जैसे आपके घर वालों के क्या है ना कि अपने बच्चे की केयर करो, खुश रहेगा, अच्छा लगेगा, दिखेगा, उसके हाथ में काला धागा पहना देंगे, टीका पहना देंगे, अच्छा लगेगा। मेरे घर वालों का उल्टा है। मेरे घर वालों का है कि बच्चे की शक्ल इतनी गंदी गए तो कि साला यही काला टीका लगे, यही काला धागा लगे। तो पापा ने बोला बाल कटवाने हैं, तो मानना पड़ा। ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट पे आ रहा है, प्रॉब्लम है कि अभी भी वो घर ना उनके नाम पे है। और साउथ दिल्ली में घर अभी भी बहुत महंगे हैं, रेंटल देना नॉट अफोर्डेबल। तो मैंने अर्बन कंपनी की ऐप डाउनलोड की और सारे कूपन लगा के एक एक्सपर्ट सैलून का जो स्पेशलिस्ट होता है, स्टाइलिस्ट, वो बुक कर लिया। तो जिस दिन मेरी कटिंग थी, मैंने खुद ही घर में सैलून की वाइब देने के लिए अजय देवगन की मूवी लगा दी, ठीक है, और कुमार सानू के गाने चला दिए। मैंने कहा फिर वी विल एंजॉय फुल। तो भैया आए, भैया अंदर घुसे, तो भाई ग्लव्स पहन रहे हैं, वो जूतों में पन्नियां चढ़का रहे हैं, फिर मास्क पहने, फेस शील्ड लगा रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा RT-PCR वाला बंदा बुलाया क्या ये इतनी क्या चल रही है भाई। फिर भैया अंदर आए, तो भैया ने पूछा कि सर कहाँ पे बाल काटने हैं। मैंने कहा सर के बाल काटने? कहता नहीं सर किस लोकेशन पे बाल काटने हैं। वो मैंने कहा ओ दैट वे चलो। तो
तो भैया अंदर आए, तो भैया का बैग जो था ना, इतना बड़ा बैग था भाई, इतना बड़ा। मैंने कहा भैया कि जितने लोगों के बाल काटे उनकी मुंडी भी लेके आए हो क्या साथ में? तो भैया ने बैग खोला, बैग में भाई इतने औजार, इतनी 18 कैंचियां, 16 कंघे। तो फिर भैया ने शुरू किया, तो सारी चीजों को सैनिटाइज कर रहे हैं यूज करने से पहले, सारी चीजें एकदम सैनिटाइज। मैंने कहा यार WHO वालों इन्हीं का ऐड क्यों नहीं दिखा देते? फिर भैया ने ना वाइप देने के लिए मेरे को सैलून की पूरी वो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा, सर कैसे बाल काटते हैं? मैंने कहा ये तो आपको पता होगा। कहते नहीं सर कितने ट्रिम करने, कितने छोटे करने, कितने इंचेस। अब देखो लड़कों का ना इंचेस के मामले में हिसाब थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जिसको हम 8 इंच बोलते हैं वो असल में 4 साढ़े 4 भी निकल के आ जाता। तो मैंने नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे, नीचे के नहीं, नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे करे। तो भैया ने फुल ट्रिम व्रिम किए, एकदम करा और जेल वेल लगाया, फुल हेयर ड्राई किया, ब्लो ड्राई किया, सब एकदम सेट किया। और भैया ने कहा हो गए डन। और भाई बाल इतने सेट कर दिए ना, 3 दिन तक बाल हिलके नहीं दिए। मैं चौथे दिन भैया को कॉल की, मैंने कहा शिलाजीत लगा के गए हो क्या? ये क्या किया? तो भैया ने फुल बाल ट्रिम किए। फिर भैया बोलते डन। मैंने कहा बस? कहता अच्छे नहीं लग रहे क्या? मैंने कहा बाल तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा लेकिन बाकी का काम? कहता अब क्या बचा है? मैंने कहा ये कौन बोलेगा कि मेरे बाल ड्राई हैं, ठीक है स्पा करवा लो, है केराटिन करवा लो, शैम्पू खरीद लो, फेशियल, मुंह में दाने हो रहे, शेप बनो, कोई पूछी ना। कहते सर अच्छे तो लग रहे हो इतने। मैंने कहा ये बंदा अभी मेरी बेइज्जती कर रहा था, जो मुझे लग रहा था, अब मैं बोल रहा हूं मेरी बेइज्जती कर, अब करने को राजी नहीं है, ठीक है। तो भैया जाने लगा, इतनी देर में पापा आ गए कमरे में ऊपर से। तो पापा ने बड़ी मासूमियत से पूछा हेयर कटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई क्या? और मैंने बड़ी मासूमियत में मैंने कहा नहीं पापा जी हो गई हेयर कटिंग। तो भाई पापा चिल्ला दी, अजी सुनती हो? भाई पूजा की थाली गिर गई मम्मी की। मैंने कहा अभी तो कोई नहाया नहीं है, पूजा कहां से कर रहे हो? तो पापा बोलते ये कटवाए बाल, दिख तो रहे नहीं कटे हुए बाल। मैंने कहा भाई, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा थैले में दिखा इनको जो बाल कटवाए। मैंने कहा ये अपनी बिग बनाएंगे इसके। तो भैया ने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं सर भैया ने बाल कटवाए हैं। तो पापा बोलते हैं जब तेरे बच्चे होंगे ना तब देखूंगा तो कितने बाल कटवाएगा। अब मैं और भैया सोचा इसके बच्चे होंगे तो आप क्यों देखोगे, मेरे बच्चे देखना ना आप। तो फिर मुझे लगा यार पापा थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे, तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे बाल काटे थे, आप चलो। फिर मैं पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे चीज रियलाइज हो कि यार डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अभी भी उनके नाम ही है, रेंट तो अभी भी उतना ही बढ़ जा रहा है। तो फिर मेरे को ना बहुत अच्छा फील हुआ, घर में बाल कटे एकदम राजा वाली फील आई। तो फिर मेरे को ना बड़ा अच्छा फील होने के फिर मैं मसाज कराने लग गया, फेशियल कराने लग गया। फिर जो उनके एक्सपर्ट आते थे मैं उनके साथ मीम शेयर करने लग गया फुल एकदम। फिर वो मेरे साथ मीम शेयर करने लग गया। फिर एकदम वैसी वाली वाइब थी कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। फिर एक दिन पापा के बाल कटिंग की बारी, पापा के भी तो बाल बड़े थे, तो हमने अर्बन कंपनी से दोबारा स्पेशलिस्ट बुलाया है ना। तो फिर पापा के बाल कटे, मैं ऊपर था फोन पे बात कर रहा था, फिर मैं नीचे आया। फिर मैंने कहा इट्स माय टर्न, एंजॉय माय मैजिक मोमेंट नाउ। मैंने कहा अभी तक कटिंग शुरू नहीं हुई क्या? देख तो नहीं कटे में गुड़गांव में देखा है रात को 11 बजे जो ऑडियंस आ रही है ना, उनके एक बार तो होता है भाई बाल खोल देगा क्या यार? थोड़ा सा तो बनता ही है ये। सर क्या गा रहे हो आप? गुटखा गा रहे हो? मुंह तो आपका वही चल रहा है एकदम कि कैद हो गया आप अभी। आप करेक्टर में उसी में होगी, हंस दूंगा 18 रुपए का गुटखा खराब हो रहा सारे तेरे लाफ के लिए मैं हंस थोड़ी दूंगा। कौन सी च्युइंगम खा रहे हो ऐसी? सेंटर ब्रश। आप पहली बार देख रहे हो स्टैंड अप? हंसना होता है। हाँ भाई जो फर्स्ट टाइम देखते हैं ना उन्हें पता क्या लगता है, मैं भगवान की समझा दूं, जो फर्स्ट टाइम देखते हैं ना स्टैंड अप उन्हें लगता है यूट्यूब पे हमने पेड ऑडियंस बिठा रखी है कि जब तक ये मुझे 500 नहीं देगा भैंचो मैं क्यों हंसूंगा। अब इनको ये लग रहा है कि भैंचो पैसे भी हम दे हंसे भी हम, और वीडियो तू निकाल दे क्यों। तो फिर अब वो ऐसे हो जाता है, कर लगा ले तू जितने कैमरे लगाने, हक के दूंगा साले तेरे वीडियो में। 6 कैमरे लगा दे बेटा, एक एक में मैं ही दिखूंगा ऐसे। नहीं मैं देखा है यार लोग ईगो पे ले जाते हैं भाई साहब आजकल कि हम नहीं हंस रहे, तू देख ले भाई तेरा क्या करना है। अब ऐसे में क्या होता है, कोई नए कमेडियन आते हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं,
फिर नस काट लेते हैं। हाँ तो नए वालों के साथ ही करते रहो, कंपटीशन कम हो रहा है साला। पिछले वालों के साथ कर लिया करो, जो इससे पहले आ रहे हैं ना, करो मैच, भेज दो सालों को। आप बाकी शो के लिए अवेलेबल हो, मतलब दूसरों के शो में भेजूंगा तुम्हें। अरे बेस्ट डील हो जाएगी यार। जो काम आप ये कर रहे हो ना, सेम आपको दूसरी जगह जाके जाएगा। अरे सही हो जाएगा भैया। अब यहाँ फायदा नहीं देते, वहां दे दो भाई। मैं आपको कैश, व्हाट अ जॉब। आप लोग साथ में आए हो तीनों? चारों साथ में आए। मैं सही है भाई, एफिलिएट है। आप सच बताना, ये च्युइंगम खा रहा है, कसम से आपको लग रहा है च्युइंगम खा रहा है? च्युइंगम में मतलब च्युइंगम में ऐसे होता है ना, अजय जडेजा खाता था च्युइंगम। आपको लगता रहा है च्युइंगम खा रहा है। ये कौन सी च्युइंगम? यहाँ पे दबा रखे च्युइंगम। सेंटर फ्रेश को भी अभी समझ में आया, यहाँ भी दबा के खा सकते हैं। नहीं यार, बढ़िया बढ़िया। तो तुम भाई, तुम तीनों का तो प्रोफेशन जो भी हो, आपका मैंने सेट कर दिया आज से। क्या कहते हो यार आप चारों? ग्राफिक डिजाइनर आप भी हो? वो कहता साले मैं, आप भी हो? और आप भी हो? सर इतनी टांग खोल के मत बैठो, मुजरा वजरा नहीं होने वाला है यहाँ पे। पूरे वहन चोर गुड़गांव में मैंने देखा है, रात को 11 बजे जो ऑडियंस आ रही है ना, उनके एक बार तो होता है, भाई बाल खोल देगा क्या यार? थोड़ा सा तो बनता ही है ये। आप लोग साथ में आए हुए हो? सैड मत रहो यार, कोई नहीं, कुछ नहीं। आप कपल हो क्या? तो इसको दबा के क्यों रखा हुआ है यार? ये बेचारा बहुत ही उसमें है यार ये। मतलब आपका सीक्रेट कोई इसके पास है क्या? खुश क्यों नहीं लग रहा है तू अपने रिलेशनशिप में यार? मैं सीरियस हूँ यार। कितने टाइम से हो आप लोग? ओह अरे यार, तो फंस गया यार तू अब तो। शिट यार, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 1 महीना। अरे 1 महीना ही? अभी भी है टाइम ब्रो, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। वी कैन चेंज द डिसीजन। और थोड़ी मनी लगेगी मतलब। अरेंज मैरिज है क्या? नहीं। लव है? फिर तो मजबूरी होगी कुछ। सही है। बट रात को क्यों देख रहे हो यार शो? दिन में आए हो ना 7 बजे वाले शो में। मैं सीरियस हूँ, मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस। ऐसे यार आउट ऑफ नोवेयर, मतलब 8 बजे कहाँ थे तुम लोग? लास्ट मोमेंट था। लड़ाई वड़ाई की थी क्या इससे पहले? नहीं, कभी कभी होता है ना कि लड़ाई हो गई, अब क्या करें, 2 घंटे का कूल ऑफ पीरियड चाहिए ना दोनों को, कि तू अपना एंजॉय कर, मैं अपना करता हूँ। अब खा रहा है तू चिंगम, अब तूने डाल लिया। अब तुझे लग रहा है कि भाई अब तो रश भी खत्म हो गया, थोड़ा दोबारा एक्टिवेट करना। सही है भाई, सही है, मजेदार इंसान है भाई तू। क्या कहते हो सर आप भी ग्राफिक डिजाइनर हो ना? आप क्या कहते हो? ट्रेडिंग। सही पैसा बन जाता है ट्रेडिंग में? मतलब अंधा, मतलब तीनों को मिला के बना देगा तो अकेले? भाई तेरे को तो एडिशनल इनकम भी दे रहा हूँ, दिन में करता होगा ना 3 बजे तक ट्रेडिंग। 8 बजे से मैं जॉब दे रहा हूँ तुझे। नहीं चाहिए? अबे यार, तुझे लगा गरीब नहीं हूँ भाई मैं, पैसा है मेरे पास। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब वो 2013 से सोच कितना पैसा था यार। चलो गाइस, एक लास्ट जोक कर देता हूँ बिफोर आई गो। जैसे आज सैटरडे है, इस पे हंस रहे हैं? जो अच्छे मादा था उस पे तुझे समझ में नहीं आ रहे थे। जैसे आज सैटरडे है उस पे तू खुश हो रहा है कुत्ते। ये देखो ये कितना खुश हो रहा है। लो भैया इसकी लो, बड़ा ये साला ट्रेडर बहुत बोलता था हमको पैसे कमा लिए हैं, पैसे कमा लिए। साला दो इसको भाई चुट। सही हो। कैसे मिले थे तुम चारों? अबे YouTube नहीं चल रहा है भाई, बकचोदी करनी पड़ेगी। नहीं लग रहा है पॉज दबा दूंगा, अपने आप आगे बढ़ेगा ये। अरे we have to interact bro, you are live, I am live। फर्स्ट टाइम जनता 0 फक पे खेल लिया भाई। ऐसे दबा के रुकेगा नहीं क्या तू? अबे मैं तो ये थोड़ी होने वाला है। इसको अलग करो यार, लंबा बहुत लग रहा है मुझसे। 5-4 हाइट पे वैसे ही मैं इतना कॉन्शियस रहता हूँ। फिर विकास ने आगे, और पता है विकास जो है ये हमेशा पता करता भी ऐसा है, इसकी हाइट लंबी है ना, ऐसे रख के चले जाएगा, हर बंदे को ऐसा फील कराएगा कि तू छोटा है साले। कैसे मिले थे तुम चारों? सॉरी मैं भूल गया था। सेम टाउन से हो? यही दोस्ती का तुमने बना लिया? सॉरी वहाँ थे, उसके बाद स्टडीज में भी साथ में थे, अब जॉब भी साथ में करो। ये आगे निकल गया। निकला है भाई, ट्रेडर है भाई, वो कमा रहा होगा, मतलब आई एम होपिंग कि कमा रहा होगा। कमा रहा है? कितना बना लेता हूँ एवरेज? मत सच बता।
इनकी लगी पड़ी है कि भाई नहीं कमा रहा भाई, ये ऐसे शो ऑफ करता रहता है, नहीं कमा रहा। सच बता दे, भगवान की कसम, जमीन ढह जाए अगर तू झूठ बोले, जमीन ढह जाए उसकी। बता दे यार, मुंह पे मार, अगर ज्यादा पैसा है तो मुंह पे मार, मार मेरे मुंह पे। हाँ, इतना नहीं है, कितना है मतलब इन जनरल बॉल पार्क फिगर देगा? 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़? नॉर्मल एवरेज दिहाड़ी वाला टाइप से 600 रुपए की मजदूर की चल रही, 18,000 रुपए बना रहा। भाई स्टैंड अप में मैं बताया तो, अब क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम आए हो, यू हैव टू बी एनर्जेटिक। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि देखो हमने तो एडवांस में पैसे लिए, तुमने 3 घंटे अपने खराब किए हैं ना, तो तुम एंजॉय नहीं करोगे। मेरा क्या है, मेरा तो भैंचो पैसे आ ही रहे, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिस्ट कैसा भी चूतिया है, यू हैव टू बी फनी। अगली बार से अगला आर्टिस्ट छते फाड़ देना भैंचो। और इससे कोई फायदा पता है, अगर कोई नया आर्टिस्ट आया और तुमने बहुत ही छते फाड़ दी कि ओहो मजा ही आ गया गुप्ता जी है, और अगले शो में फिर वो हक देगा, उसका सोच रहे हो इमोशन कैसे, मतलब एकदम पीरियड में आ जाएगा कि अरे भैंस क्यों, ये क्या हुआ कि कल तो लौंडे ने भैंस जो एकदम ही छटे उतार के फेंक दी थी, यहाँ पे जनता ऐसे देख रही है। फिर पता चल रहा है भैया च्युइंगम खा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, यू हैव बीन अमेजिंग। गुप्ता जी, 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 गुप्ता जी।